अलीगढ़ राज्यसभा में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को गद्दार कहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन को लेकर अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि यह मुगलों की नाजायज औलाद है। ऐसे लोग अपने आप को आप नहीं कहते, मुगलों को अपना बाप कहते हैं। ये देशद्रोही है, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अखिलेश सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वह विदेश में पढ़े हैं, उनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता। इस बार उनका एक भी ठाकुर नहीं जीतेगा। मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि देखिए, यह मुगलों की नाजायज औलाद है जो ठाकुरों और रणबांकुरों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। इसलिए इनका पूरा इतिहास आप पूछ लोगे तो मैं इनको नाजायज औलाद कहूँगा, क्योंकि यह अपने बाप को बाप नहीं कहते, मुगलों को अपना बाप कहते हैं, तो मुगलों से पैदा हुए लोग हैं। ये क्रॉस ब्रीड है। बीपी मौर्य ने सन 77 में एक सभा की थी, उन्होंने कहा था कि क्रॉस ब्रीड रहेगी तो ठीक रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ठाकुरों ने देश को बचाया, ठाकुरों ने देश के साथ साथ अपनी सीमाओं को बचाया। ये देश 25 बार कटा पिटा लुटा, ऐसे बेईमानों के कारण, ऐसी नाजायज औलादों के कारण जो अपने देश का खाते हैं और गाते मुगलों का है। तो यह मुगलों के यहाँ खाने वाले लोग और मुगलों को अपना पूर्वज बताने वाले लोग ये देश के हमेशा गद्दार रहेंगे। मुगलों के टाइम भी यह गद्दार थे और अंग्रेजों के टाइम भी गद्दार थे और आज भी गद्दार हैं। जो अपने आप को राज्यसभा सदस्य कहते हैं, श्रीमान सुमन जी, रामजीलाल सुमन जी अपने आप को कह रहे हैं, उनको शर्म हया बिल्कुल नहीं रही है। अखिलेश जी के पिताजी वास्तविक नेता थे। अखिलेश जो है सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनको भौगोलिक कोई ज्ञान नहीं, वह विदेश में पढ़े हैं, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान की धरती का कोई ज्ञान नहीं। राजा महाराजाओं ने लड़ाई लड़कर, राजपूत ने लड़ाया लड़कर ये देश बचाया। हमारी संस्कृति बची हुई है केवल उनके कारण। राणा सांगा के 80 घाव लगे थे, अखिलेश के एक घाव लग जाएगा तो शया पर पड़ जाएंगे। 80 घाव लगने के बाद भी लड़ाई लड़ते रहे देश के और राष्ट्र के हित में, तो इसलिए इनको शर्म आनी चाहिए। और इस बार लोकसभा में इनको जो ताकत मिल गई है तो उनके दिमाग खराब हो गए हैं। अब के ठाकुर उनको बता देंगे कि इनका एक भी ठाकुर नहीं जीतेगा। भारी बहुमत से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश के लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। ये नपुंसक लोग हैं, क्योंकि यह ऐसी भाषाओं का उपयोग करते रहते हैं। हमारे देश के राजपूतों की कहानी को पढ़कर वह कभी भी गुलाम नहीं हुए, तो हमारे देश के राजपूत का इतिहास को पढ़कर कई देश ऐसे हैं जो गुलाम नहीं हुए, लेकिन हमारे ही लोगों ने हमको गुलाम करवाया। 600-700 साल मुगलों से और 200 साल अंग्रेजों के डिवाइडेड एंड रूल वाली पॉलिसी, तब भी थे ऐसे नपुंसक और आज भी है। इसी कारण ये देशद्रोही है, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर ये बताइए, हाल ही में रामजीलाल सुमन जी का बयान आया है राणा सांगा को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये मुगलों की नाजायज औलाद है जो ठाकुरों के और रणबांकुरों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। इसलिए इनका पूरा इतिहास आप पूछ लोगे तो ये इनको मैं नाजायज औलाद कहूंगा, क्योंकि ये अपने बाप को बाप नहीं कहते, मुगलों को अपना बाप कह रहे हैं। तो मुगलों से पैदा हुए लोग हैं ये लोग, ये क्रॉस ब्रीड है। बीपी मौर्य जी ने सन 77 में एक यहाँ पर सभा की थी, तो उन्होंने कहा क्रॉस ब्रीड रहेगी तो ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि ये लोग, ठाकुरों ने देश को बचाया, ठाकुरों ने देश के साथ साथ अपनी सीमाओं को बचाया। ये देश 25 बार कटा लुटा पिटा, ऐसे बेईमानों के कारण, ऐसे नाजायज औलादों के कारण जो अपने देश का खाते और गाते मुगलों का हैं। तो ये मुगलों के यहाँ खाने वाले लोग और मुगलों को अपना पूर्वज बताने वाले लोग, ये देश के हमेशा गद्दार रहेंगे। ये देश के भारी गद्दार हैं। तब भी मुगलों के टाइम में भी ऐसे गद्दार थे, अंग्रेजों के टाइम भी गद्दार थे और आज भी गद्दार हैं। कौन लोग हैं जिनका नाम आपने लिया? आप बताइए सर। जिनका नाम लिया आपने, मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूं, जो अपने आप को राज्यसभा सदस्य भी कहते हैं, श्रीमान सुमन जी, इस बात को कह, रामजीलाल सुमन जी अपने आप को कह रहे हैं, इनको शर्म हया बिल्कुल रही नहीं। सर उनके बयान का कहीं ना कहीं अखिलेश जी भी समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश जी के पिताजी वास्तविक नेता थे। अखिलेश जो है सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको भौगोलिक कोई ज्ञान नहीं, वो विदेश में पढ़े हैं।
इसलिए उन्हें हिंदुस्तान की धरती का कोई ज्ञान नहीं। राजा महाराजाओं ने लड़ाई लड़के, राजपूतों ने लड़ाई लड़के ये देश बचाया। आज हमारी जो संस्कृति बची हुई है केवल उनके कारण, हमारे रणबांकुरों के कारण। राणा सांगा के 80 घाव लगे थे, अखिलेश के एक घाव लग जाएगा तो सैया पे पड़ जाएंगे। 80 घाव के बाद भी लड़ाई लड़ते रहे देश के और राष्ट्र के हित में। तो इसलिए इनको शर्म आनी चाहिए। और इस बार लोकसभा में इनको जो वो ताकत मिल गई तो इनके दिमाग खराब हो गए। अब के ठाकुर इनको बता देंगे कि इनका एक भी ठाकुर नहीं जीतेगा। भारी बहुमत से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश के लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। जिस तरीके से बयानबाजी होते रहते हैं, हाल ही में जो बयान आया है, इसे किस नजर से देखते हैं? क्या वाकई इस तरीके से उन्होंने उनको गद्दार कहा तो क्या गद्दार थे या क्या कहेंगे? ये नपुंसक लोग हैं जो कि ये ऐसी भाषाओं का उपयोग करते रहते हैं। ये ऐसे योद्धाओं के, ब्राजील 19 बार आक्रमण अमेरिका ने किया, हमारे देश के राजपूतों की कहानी को पढ़ के वो कभी भी गुलाम नहीं हुए। तो हमारे देश की राजपूतों का इतिहास को पढ़ के कई देश ऐसे हैं जो गुलाम नहीं हुए, लेकिन हमारे ही लोगों ने हमको गुलाम करवाया। 600-700 साल मुगलों के, 200 साल अंग्रेजों के। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ये तब भी थे ऐसे नपुंसक, और आज भी हैं। इसी कारण ये देशद्रोही हैं। इन पे देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। आपके माध्यम से इतना ही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।